नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रशिया के व्लादिमीर पुतिन के एक ऐसे स्टेटमेंट के बारे में जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि भैया भारत उनकी प्रायोरिटी हमेशा से था और हमेशा आगे भी रहने वाला है। क्या स्टेटमेंट हो जाता है और क्यों ये पूरे वर्ल्ड में इस समय एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, क्या है, तो चलिए इसी के बारे में डिटेल में बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भैया भारत और रशिया के संबंध बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन बीच बीच पर ये कयास लगाए जाने लगे थे कि जो रशिया का झुकाव है वो थोड़ा सा चाइना की तरफ देखने को मिल रहा है। तो इस पर भी क्लियर स्टैंड दिया है रशिया ने। क्या हो जाता है, क्या खबर है, तो भैया खबर यह है दैट अनलेस टू ट्राई टू प्रेशर पीएम मोदी, पुतिन सेज इंडिया यूएस टाइज वोंट अफेक्ट रशिया टाइज, प्रेजेस इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहां पर आप सभी जानते हो कि हो क्या रहा है। हाल ही में टाई शाइन होने वाली थी हम दोनों के बीच में, यूएस और अमेरिका के बीच में, ठीक है। अब इससे अमेरिका और इंडिया के जो संबंध हैं उसमें कहा जा रहा था कि ज्यादा मधुर हो सकते हैं और रशिया के साथ शायद ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यूएस बार बार क्या है, इंडिया को प्रेशराइज करता है रशिया के मामले में। कई बार रशियन जो ऑयल वगैरह होता है इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। चाइना को लेकर के कई बार मुद्दे सामने आते रहते हैं। तो ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई हैं कि भैया इंडिया ऑयल परचेज करेगा, करता था, करता रहेगा, इससे कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इंडिया चाहे किसी भी प्रकार की जो टाइज है वो यूएस के साथ साइन कर ले, हमारे रिश्ते जैसे जितने बेहतरीन थे पहले उतने ही बेहतरीन रहेंगे। और इंडिया को प्रेशराइज करना बेवकूफी हो जाता है। इंडिया किसी के भी प्रेशर में ना आए, क्योंकि रशिया उसके साथ खड़ा हुआ है। और रही बात ऑयल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो हम हमेशा इंडिया के लिए रेडी हो जाते हैं। और अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो भैया इंडिया के पास यूएई हो जाता है, रशिया हो जाता है, गल्फ कंट्रीज हो जाते हैं जिससे हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इसको अभी एक तरीके से साइडलाइन करने के लिए क्या किया था, जब विजिट पर आए थे यहाँ पर मार्को रूबियो, तो उन्होंने बोला था कि भाई वेनेजुएला की प्रेसिडेंट भी आपके पास आएंगी, एक्टिंग प्रेसिडेंट, और वो आपके साथ डील फाइनलाइज करेंगी ऑयल को लेकर के, तो आप उनसे भी लॉन्ग टर्म की डील साइन कर सकते हो। वो न्यूज़ भी हम कवर करेंगे उसको भी लेकर के। इसी बीच ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका बार बार सैंक्शन लगा रहा है, बार बार इंडिया को बोलता है आप ऑयल परचेज मत करो, यूक्रेन युद्ध को इस तरीके से वो सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन इसी बीच कल की खबर है कि भैया रशिया ने हमें S-400 डिलीवर किया है, 4th स्क्वाड्रन, और वो भी इस बार AI बिल्ड हो जाता है। तो यानी कि कुछ भी हो साइड बाय साइड, लेकिन रशिया हमेशा इंडिया के साथ खड़ा ही रहेगा। और पुतिन ने यह भी क्लियर किया है कि आपकी जो भी व्यापार डील हो, 500 बिलियन की हो, 100 बिलियन की हो, उससे हमें दिक्कत नहीं है। हम अपने संबंधों का जो एम्बिशन होता है ना कि $100 बिलियन हमने जो बोला था कि हम उसको रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको कन्वर्ट करके रहेंगे और हमारे रिश्ते हमेशा ही मधुर रहने वाले हैं। प्लस आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडिया और रशिया के अगर संबंधों को देखें तो हाल ही में हमने एक पैक्ट साइन किया था, विच इज 2026 में हो जाता है रिलोज एग्रीमेंट। रिलोज एग्रीमेंट क्या हो जाता है, ये जो हमने हाल ही में साइन किया था, ये अग्रीमेंट इसलिए था कि एक तो हम सेंट्रल एशिया प्लस इंडिया और प्लस हमारा जो क्षेत्र है इसमें बैलेंस स्टैब्लिश कर ले। और इसी के तहत हमने ये कहा था कि हम दोनों ही क्या करेंगे, जो पैक्ट साइन हुआ है, हम दोनों ही एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का यूज कर सकते हैं। और जब भी युद्ध का समय होगा तो रशिया अपनी ट्रूप्स इंडिया में भेजेगा। इसका मतलब ये डायरेक्टली अगर यूएस कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो रशिया खड़ा हुआ है बैकएंड पे। अगर पाकिस्तान के साथ कभी कोई दिक्कत होती है देन रशिया बैकिंग में खड़ा हुआ है। अब बात आती है कि अगर चाइना के साथ कभी क्या हो जाएगा तो क्या रशिया खड़ा होगा, तो इस पर भी रशिया ने स्टेटमेंट यहां पर दिया है। इसी को देखते हुए 3000 ट्रूप्स, 5 शिप्स, जो कि की पैक्ट अलाउ किया गया था रशिया टू शेयर मिलिट्री बेसिस, यहां पर 3000 ट्रूप्स को लेकर के साइन आउट हुआ है। और 5 जो हमारे शिप हो जाते हैं इसको लेकर के बातचीत कही गई है कि 5 शिप्स एंड 3000 ट्रूप्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगी। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो यूएस है वो एनर्जी को लेकर के कितना ज़्यादा अपने आप को सिक्योर रखना चाहता है। ये मादुरो के कैप्चर जो वेनेजुएला में हुआ, और प्लस यहाँ पर जो बार बार वेवर लगाते रहते हैं, तो ये यूएस को भी पता है कि ज़्यादा टाइम तक हम रशिया पर किसी भी तरीके का सैंक्शन नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए ये बीच बीच में सैंक्शन लगाता है, बीच बीच में हटा देता है। मोटिव इसका क्या हो जाता है, मोटिव जो सैंक्शन का है वो ये हो जाता है कि भैया जो यूक्रेन वॉर है ना, इसको किसी भी तरीके से हम शॉर्ट आउट कर दें। इसलिए यूक्रेन की साइड भी रशिया ने ली और यूक्रेन की साइड भी यूएस ने ली, और साथ ही साथ यूएस ने रशिया की साइड भी सेम टाइम ली। यूक्रेन को बोला कि भाई वो जो क्षेत्र तुमसे मांग रहे हैं वो शांति से दे दो और इस युद्ध को खत्म कर लो, क्योंकि इससे जो यूएस की क्रेडिबिलिटी है ना पूरे वर्ल्ड में खराब हो रही है। वो ऐसे तो चिल्लाते रहते हैं कि भैया हमने जो युद्ध है इंडिया और पाकिस्तान का शांत करवाया, हमने ये कर दिया, हम इतना टैरिफ लगा देंगे, लेकिन यूक्रेन मुद्दे पर जहां पर पावरफुल नेशन एक और रशिया हो जाता है उसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहा
है और इसीलिए हर तरीके का वो प्रयास करता रहता है, कभी सैंक्शन लगाता है, कभी हटाता है। इसको लगता है कि शायद ये सब करके यहाँ पर हम ये जो यूक्रेन युद्ध है इसको क्योर कर लेंगे, लेकिन इस पर कोई भी उसको पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। और रही बात व्यापार की, जो यहाँ पर पुतिन ने बोला कि भाई हमारे जो व्यापारिक संबंध है और उनके जो व्यापारिक संबंध है, इंडिया को प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, उसको जिसके साथ जैसे डील साइन करनी है वो डील साइन करे, हमारी साइड से वो हमेशा हमारा दोस्त है और हमेशा रहेगा ही। तो एक बार कंपैरिजन भी कर लेते हैं भैया दोनों का। इंडिया एक्सपोर्ट 7,346 commodities to the US in financial year 2024, ये इतना वो बेच रहा है, जिसमें इंजीनियरिंग गुड्स बेच रहा है वो 17.6 बिलियन के, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेच रहा है 10 बिलियन का, जेम्स एंड ज्वेलरी बेच रहा है 9.90 बिलियन का, ड्रग फॉर्मुलेशन बेच रहा है 8.72 बिलियन का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचता है 5.83 बिलियन का और आरएमजी कॉटन बेचता है 4.71 बिलियन का। वहीं अगर हम बात करें, इंडिया एक्सपोर्टेड 3,768 कमोडिटीज टू रशियन फाइनेंशियल 24, तो इंजीनियरिंग गुड्स हम यहाँ पर देखते हैं, देखो कितना ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंजीनियरिंग गुड्स हम बेचते हैं कितना 17.6 मिलियन, वहीं रशिया को बेचते हैं मात्र 1.3 मिलियन। हमें रशिया के साथ व्यापार करने में घाटा होता है, जबकि यूएस के साथ जब हम व्यापार करते हैं तो हमें फायदा होता है। कितना घाटा कितना फायदा होता है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। ड्रग फॉर्मुलेशन 518 मिलियन, रेसिडुअल केमिकल्स 467 मिलियन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स 392 मिलियन एंड यहाँ पर अदर गुड्स अगर हम बात करें 215 मिलियन यहाँ पर हो जाता है। नाउ इंडिया यूएस ट्रेड इन द लास्ट 10 ईयर्स, तो किस तरीके से यहाँ पर देखो, ये येलो में जो आपको दिख रहा है ये इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया है और ये जो आपको ये यूएस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ये दिखाई दे रहा है। तो इंपोर्ट भैया ये इतना करते हैं और एक्सपोर्ट ये इतना करते हैं। लास्ट कुछ ईयर से आपको ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वाला दिखेगा। इसी बीच यहाँ पर एडवाइजर जो है ट्रंप के एडवाइजर हैं पीटर नावरो, इन्होंने भी बोला था कि जो इंडिया है ना वो रशिया से जब यूक्रेन वॉर चल रहा था उससे पहले तक सिर्फ 1% से भी कम का ऑयल परचेस करता था, लेकिन जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है इन्होंने अचानक से जंप करके 35% ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। आखिर क्यों? तो ये जो ऑयल खरीद रहे हो ये इस युद्ध को और ज्यादा बढ़ा रहा है और इसीलिए ये जो सफाई देते हैं ना कि हम सैंक्शन क्यों लगा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया ना यूक्रेन वॉर को लेकर के मेन मुद्दा ये बनाना चाहते हैं उसको। तो इन्होंने बोला कि जब से यहाँ पर शुरू हुआ है इंडिया ने 35% तक ऑयल परचेज करना उससे शुरू कर दिया है, जबकि यूक्रेन वॉर के पहले तक मात्र 1% ही वो परचेज करता था। अब ये जो पूरा इन्होंने घुमाया है ये नहीं बता रहे हैं कि भाई रशिया हमें कम दामों पर बेचता है इसलिए हम उससे परचेज कर रहे हैं, राइट? आप हमें उतना ही डबल पे बेचते हो, रशिया हमें देता है $60 पर बैरल, जब तक युद्ध नहीं चल रहा था तब तक यही रेट था। आप हमें देना चाहते हो $120 पर बैरल, यानी कि आप भी रशिया से खरीद रहे हो। अगर आप सैंक्शन लगा रहे हो तो आप अपने ऊपर भी लगाओ, आप क्यों रशिया से परचेस करते हो? और इवन अगर आप सैंक्शन लगाना चाहते हो तो आप चाइना पर लगाओ, क्योंकि सबसे बड़ा अगर इंपोर्टर कोई है दैट इज चाइना, जो रशिया से खरीदता है ऑयल। लेकिन आप सिर्फ इंडिया के आसपास ही क्यों घूम रहे हो कि भैया हमने 35% तक एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया। तो इन्होंने बोला कि यही जो मनी ये बना रहे हैं ना, रशिया जो मनी यूज कर रहा है वो इंडिया के द्वारा जो पैसा भेजा जा रहा है उसको ही यूज कर रहा है, इसलिए हम सफाई में ये कह रहे हैं कि हम सैंक्शंस लगाते हैं। नाउ अब दोनों के बीच में आप ट्रेड डेफिसिट देख लेना थोड़ा सा। ट्रेड 5 फोल्डेड आफ्टर 2022। ट्रेड विद द रशिया यहाँ पर 2022 में 13.2 बिलियन था, जो कि बढ़ करके 2024 में 65.69 बिलियन हो गया। देखो कितना ज्यादा बढ़ा है अगले 2 सालों में, मात्र 2 सालों में 13 से सीधा 65 हुआ। वहीं अगर मैं बात करूं यूएस के साथ कैसे हमने कम किया है, तो पहले हमारा 128.78 बिलियन था और हमने इसको कम करके 118.2 बिलियन कर दिया। और यही यूएस को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए अब यूएस पीछे पड़ा है कि भैया अभी रशिया का बहुत ही ज्यादा आधिपत्य बढ़ रहा है और दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा मधुर हो रही है, तो कोई ना कोई तो डील हमें फाइल करनी पड़ेगी इनके साथ, ट्रेड डील। तो इसलिए ट्रेड डील करने पर मरे जा रहे हैं कि भैया हमें तो करनी है ट्रेड डील, वरना कहीं ये भी हमारे हाथ से ना छूटा। और इससे इंडिया को फायदा हो रहा है क्योंकि दोनों साइड से उसको ऑफर मिल रहे हैं और इसी में इंडिया का फायदा भी है। नाउ आगे आते हैं। आफ्टर द हेल होल रोड, ट्रम्प सेज ही लव्स इंडिया, इज बिग फैन ऑफ मोदी, रूबियो स्लैम्स स्टूपिड रिमार्क ऑन इंडियंस इन यूएस। और आप देखोगे कि इतना सब कुछ ये करते रहते हैं बैक हैंड में, कभी इंडिया को हेल होल बोल देते हैं ये, फिर उसके बाद खुद बोलते हैं कि शायद मैंने कोई गलती कर दी, तो अपनी इमेज ठीक करने के लिए इंडिया को प्रेज भी करने लगते हैं। ये मोदी को ये बोलने लगते हैं कि भैया मोदी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर बहुत ज़्यादा इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई तो ये पूरी तरीके से जो इंडिया है और जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको
हो सकते हैं। किस वजह से? क्योंकि भाई रशिया के साथ हमारे संबंध बेहतर हैं, अगर इनको चाइना को टैकल करना है तो इनको इंडिया की ज़रूरत है, और इसीलिए ये चाइना मेन मुद्दा हो जाता है, जिसकी वजह से इंडिया के आगे पीछे घूमते रहते हैं। वरना अगर यूएस की बात करूँ तो उसकी दोहरी प्रवृत्ति है, वो कभी भी नहीं चाहता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो, विच इज़ द रियलिटी। तो ये जो हेल होल बोलते रहते हैं, इंसल्ट करते रहते हैं टाइम टाइम पर आने पर, फिर उसके बाद उस पर वो एक क्रीम पट्टी जड़ते रहते हैं, तो ये सबको पता है कि एक्चुअल फेस यूएस का क्या हो जाता है। चलो आगे आ जाते हैं। एनीथिंग इंडिया वांट्स दे गेट ट्रम्प्स फोन कॉल एट लाइव दिल्ली इवेंट। और यहाँ पर ये भी बताते हैं कि देखो कितना बड़ा, सिर्फ रशिया दोस्त नहीं है, ये जताने की कोशिश किया करते हैं ट्रम्प कि भैया हम बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं, और जो भी मतलब इंडिया चाहेगा यूएस से वो यूएस को मिलेगा, खाली बस वो हमारी बातों को मानना शुरू कर दे। लेकिन इधर इंडिया है जो कहता है कि भैया रशिया का साथ हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अब यहाँ पर देखो इंडिया रशिया बायलैटरल ट्रेड अमाउंट 65.69 बिलियन है, इधर 118 हो जाता है। इंपोर्ट की बात करती हूँ तो यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है 61.4 बिलियन का, जो इंडिया इंपोर्ट करा है फ्रॉम रशिया, और एक्सपोर्ट हम करते हैं मात्र 4.26 बिलियन का। इसमें जो इंडिया को घाटा होता है वो होता है 57.14 बिलियन का। ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का जब वो रशिया के साथ व्यापार करता है। वहीं अगर मैं इंडिया यूएस की बात करूँ तो इंपोर्ट करते हैं हम 39 बिलियन और एक्सपोर्ट करते हैं 79 बिलियन, जिससे फायदा हो रहा है इंडिया को $40 बिलियन का। अब देखिए प्रतिवर्ष इंडिया को $40 बिलियन का फायदा हो रहा है ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करके यूएस के साथ, और इसी वजह से तो इन्होंने क्या लगाया था हमारे ऊपर, बोल रहे थे कि हम भैया 28% टैरिफ लगाएंगे, 18% टैरिफ लगाएंगे, 50% टैरिफ लगाएंगे। तो ये ट्रम्प का मोटिव था ना टैरिफ लगाना, ताकि हम इस जो हमारा सरप्लस हो रहा है इंडिया को, इसको कम किया जा सके। तो इनका जो माइंडसेट है ना कि भाई इतना प्रॉफिट हम दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इंडिया को हमारा एलाई बन करके रहना चाहिए। जबकि इंडिया हमेशा कहता है कि भैया मैं किसी का भी एलाई नहीं हूँ, मैं अपनी विदेश नीति स्वयं तय करूँगा, मैं अपने मित्र स्वयं तय करूँगा, मैं अपने शत्रु भी स्वयं तय करूंगा, मुझे क्या करना है ये मैं करूंगा। और इसका कारण ये हो जाता है कि रशिया ने ऑल टाइम इंडिया की मदद करी है। आपको मैं हिस्ट्री बताऊंगी तो यू विल बी शॉक कि कैसे इंडिया ये सारी चीजों को मैनेज करता है। बट हाँ, इंडिया को अभी यहाँ पर जो देखना है कि ये ट्रेड डेफिसिट कैसे कम किया जाए रशिया के साथ, और इसको वो कम करने के लिए नो डाउट अदर जो नेशन है उन पर भी डिपेंडेंसी बनाने का ट्राई कर, नॉट डिपेंडेंसी मतलब उनके साथ भी जो सेल परचेज वाला हमारा ऑयल का होता है उसको देखने का भी ट्राई कर रहा है। नाउ अब देखिए यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट का एक बड़ा कारण ये भी हो जाता है कि हमारे जो रूट्स हैं ना वो बहुत लंबे हो जाते हैं जब भी हम रशिया के साथ कुछ भी परचेज करते हैं। तो यहाँ पर एक ये है कि भैया हम दोनों मित्र रहेंगे, हमने तुम्हारा हाथ हमेशा पकड़ के रखा है, कभी कोई दिक्कत आएगी देन रशिया विल बी देयर। 50% यूएस टैरिफ, इंडिया रिफाइंस लुक एट कट बैक ऑन द रशियन क्रूड इंपोर्ट्स, ट्रम्प क्लेम्स इंडिया टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम द मॉस्को। और ये बहुत बार इन्होंने बोला कि भैया आप इनके साथ ये तेल खरीदना बंद कर दो, ये सारी चीज़ें कम कर दो, जबकि हम दोनों के बीच में जो वेपन सेल है वो भी ऑल टाइम हाई पर रहती है। 2016 से 2020 के बीच में देखिए तो कितने सारे हमने वेपन्स यहाँ पर रशिया के साथ परचेज किए हैं और सेल आउट कर रहे हैं, और अभी भी ये सारे काम हम करते रहते हैं। इट स्टिल अकाउंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज आर्म इंपोर्ट, जो हमारा सबसे बड़ा एक ट्रेड बूमिंग बन रहा है डिस्पाइट यूएस टैरिफ्स। तो हमने कभी भी यूएस को इस तरीके से हावी नहीं होने दिया कि वो ये तय करे कि हम किसके साथ व्यापार करेंगे और किसके साथ व्यापार नहीं करेंगे यहाँ पर। ऑल्दो क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हर एक नेशन के लिए, इसलिए हर एक नेशन ये चाहता है कि इंडिया के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज करी जाए। आपको क्या लगता है कि जो ईयू ने ट्रेड डील साइन करी हमारे साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, वो क्यों करी? बिकॉज इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। चाइना जो अभी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है हमारे साथ, चाइना को भी पता है कि इंडिया की बहुत ज़्यादा मार्केट बड़ी है और इससे चाइना को फ़ायदा होता है। तो हर एक नेशन क्या है, एक बायलैटरल जो संबंध है वो तो रखता ही है, टॉक करता ही है, लेकिन जब मार्केट की बात आती है, इकॉनमी की बात आती है, तब हर एक नेशन के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो China+1 पॉलिसी है वो हर एक नेशन देखता है। China+1 पॉलिसी की भैया देखो चाइना तो है एक जो मार्केट बनाया, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है, लेकिन उसके साथ हमें एक नेशन और चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से डिपेंडेंसी अगर हमने चाइना पर रखी तो वो हर एक नेशन के लिए खतरा बन जाता है। और इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन जो उनको दिखाई देता है दैट इज इंडिया। और दोनों में आप देखोगे कि क्यों चाइना में इतना ज़्यादा चीज़ें नजर आती है और इंडिया में, बिकॉज दोनों की पॉपुलेशन बहुत बेहतरीन हो जाती है। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया के पास हो जाती है, यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट है यहाँ पर, वर्ल्ड लार्जेस्ट यहाँ पर एक तरीके से जो वर्कर है वो आपको देखने को मिलेंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास स्किल्ड वर्कर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, और इंडिया के पास ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब थोड़ा सा जो मैं आपको हिस्ट्री की बात कर रही थी कि क्यों रशिया के साथ हमेशा हमें अपने संबंधों को बेहतर रखना है, और रशिया जिस तरीके से हमें सांत्वना देता है, बैलेंस करके रखता है, उसे ये पता चलता है क्योंकि इन्होंने एंशियंट में, आपको याद होगा जब सोवियत यूनियन यूज इट्स वीटो पावर टू सपोर्ट इंडिया इन 1970 वॉर,
1971 का जो वॉर हुआ था वहां पर 9 दिनों में 3 बार जो रशिया था उस समय वो आपका हमारा था सोवियत यूनियन, इसने वीटो लिया था इंडिया के खिलाफ 3 बार 9 दिनों में सपोर्ट किया इंडिया का। लगभग अगर मैं बात करूं 6 बार ऐतिहासिक रूप से रशिया ने इंडिया का सपोर्ट किया है और वीटो लिया है, चाहे वो पाकिस्तान का मुद्दा हो जाए, चाहे वो 1971 वॉर हो जाए हमारा, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो जाए, 1962 कश्मीर मुद्दा, 1963, 1964, 1957 कश्मीर विवाद, 1 2 3 4 बार तो कश्मीर के मुद्दे पर रशिया ने इंडिया का सपोर्ट किया है। एंड देन इसके बाद 1971, फिर आपका 1971 13 दिसंबर, एंड देन अगेन यहाँ पर देखोगे कि कितने सारे इन्होंने वीटो पावर यूज करे हैं। 1957 टू 1971 तक 6 बार वीटो यूज किया है, जो कि ऐतिहासिक है। 4 बार कश्मीर मुद्दे पर और 2 बार बांग्लादेश मुद्दे पर। ये दिखाता है कि कितना बेहतरीन संबंध इंडिया और रशिया का एंशियंट से रहा है, जिसका आउटकम आज तक हम देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव इससे कम हुआ इंडिया के ऊपर, कश्मीर की स्थिति में भारत को बहुत ज्यादा हेल्प मिली रशिया से, और बांग्लादेश का निर्माण का जो मार्ग प्रशस्त हुआ है उसमें रशिया का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है, और भारत रूस की जो रणनीतिक साझेदारी है वो भी नजर आई है। ये सारी की सारी जो बेस है वो एंशियंट से बना हुआ है। लेकिन अब बात आ जाती है कि क्या जो चाइना का मुद्दा हो जाता है, कि पाकिस्तान के मुद्दे पर सपोर्ट करा यूएस के मुद्दे, लेकिन चाइना के मुद्दे पर क्या इनका आउटकम रहने वाला है, चाइना रिलेशंस पर क्या चीजें रहने वाली हैं, तो आज की ही ये न्यूज हो जाती है जिसको हम बात करने वाले हैं। रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन प्लेज नॉन इंटरफेरेंस इन डेलिकेट इंडिया चाइना रिलेशन। उन्होंने बोला है कि भैया हम जो है, हम चाहते तो थे कि एक क्या बने, रिक बने, ठीक है, रिक बने, ये IRC दिख रहा होगा, बट ये रिक बनाना चाह रहे थे रशिया, इंडिया एंड चाइना का, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कई बार इंडिया को मनाने का भी ट्राई किया, बट वो रिक तैयार नहीं हो पाया। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई हम सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि अगर कभी भी ऐसा मौका आता है जहाँ पर मुझे चाइना और इंडिया रिलेशंस को लेकर के कुछ बोलना होगा, उस पर मॉस्को अपना कोई भी इंटरफेरेंस नहीं देगा। वी आर क्लियर, हमारे रिलेशन चाइना के साथ दूसरे हो जाते हैं और रशिया और इंडिया के साथ दूसरे हो जाते हैं, तो हम कहीं पर भी कुछ भी मर्जअप नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम ब्रिज का काम जरूर कर सकते हैं, लेकिन दोनों के रिश्तों पे हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इस पर हमारा स्टैंड क्लियर है। हम किसी के बारे में, जब हम इंडिया जाएंगे तो हम चाइना की बात नहीं करेंगे, और जब हम चाइना जाएंगे तब हम इंडिया की बात नहीं करेंगे। हमारे लिए दोनों ही नेशन जरूरी हो जाते हैं और दोनों का अपना अपना महत्व हो जाता है, तो इस पर हम किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करने वाले हैं। मॉस्को कोई इंटरफेरेंस नहीं करने वाला है। ये चीज उन्होंने बोली है कि हमारे लिए दोनों ही नेशन इंपॉर्टेंस रखते हैं, और ये भारत के लिए भी अच्छा है, इवन चाइना के लिए भी अच्छा हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रही हैं। तो आपको क्या लगता है इस सारे सिनेरियो में कि जो इंडिया का रोल है वो कैसा होना चाहिए? अब इंडिया को क्या चूज करना होगा कि उसके लिए यूएस इंपॉर्टेंट है या फिर उसके लिए रशिया इंपॉर्टेंट है, और अपने संबंधों को कैसे वो रशिया के साथ और बेहतर कर सकता है? इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।